एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैथ मस्ती बाय दाऊद सर में। आज मैं आपको 10th क्लास की NCERT बुक की उदाहरण 2 यानी अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक वीडियो यानी उदाहरण 2 लेकर आया हूँ। आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, यानी क्या कह रहा है और हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, आप समझने की प्रयास कीजिए कि यह क्या कहना चाहता है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रोमिला एक स्टेशनरी के दुकान में गई। यानी रोमिला क्या है, एक लड़की है जो एक स्टेशनरी के दुकान में वह जाती है और 9 रुपया में, देखिए रोमिला जो लड़की है स्टेशनरी की दुकान में तो जा रही है, वह तो जा ही रही है, लेकिन वह 9 रुपया लेकर जा रही है। वह कुल कितने रुपया लेकर जा रही है? 9 रुपया। 9 रुपये में 2 पेंसिल, कितने? 2 पेंसिल खरीद रही है। यानी कि वह 9 रुपया लेकर गई और 2 पेंसिल खरीद। पहले वस्तु क्या खरीद रही है? क्या खरीद रही है? पेंसिल खरीद रही है। यानी 2 रुपया में क्या खरीद रही है? पेंसिल खरीद रही है तथा 3 रबड़ और 3 कितना? 3 क्या खरीद रही है? रबड़ खरीद रही है। उसकी सहेली यानी इस रोमिला की सहेली सोनाली, जिसका नाम क्या है? सोनाली है। सोनाली ने रोमिला के पास, यानी रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल, यानी उसकी सहेली क्या कर रही है? उसके पास क्या कर रही है? नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। वह सहेली उस अपने सहेली के पास क्या नई तरह की पेंसिल तथा रबड़ को देखी है और उसने भी अपने सहेली की तरह सोच विचार करती है और 18 रुपया लेकर जाती है। कितने रुपये लेकर जाती है? वह कुल अब उसकी सहेली 18 रुपया लेकर जाती है। वह गई वहाँ स्टेशनरी में, 18 रुपये लेकर गई। 18 रुपये में उसी तरह के, उसकी तरह ही सेम, उसके तरह 2 कॉपी जिसे कहते हैं कि 4 पेंसिल, उसकी सहेली क्या 4 पेंसिल खरीद रही है और 6 रबड़, और उसकी सहेली 4 पेंसिल तथा 6 रबड़, यानी उससे 2 गुने वस्तु को क्या करती है? खरीद लेती है। इस स्थिति के जो परिभाषा ये सब भाषण दिया है, इस स्थिति को बीजगणितीय, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय कहते हैं। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। आइए बढ़ते हैं। माना कि एक, पहले देखिए पहले वस्तु क्या है? पहले वस्तु है पेंसिल, इसीलिए हम पेंसिल को क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर कितने रुपया? 100 रुपया। कितने रुपया? 100 रुपया। अगर हम x के मान निकाल देंगे तो समझिएगा कि वह कितना रुपया में पेंसिल खरीदी है तथा एक रबड़ की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्न से देखिए 2 पेंसिल, प्रश्न से 2 पेंसिल तथा 3 रबड़, 3 रबड़ कितना रुपया में खरीद रही है? 9 रुपया में खरीद रही है। बराबर कितने रुपया? 9 रुपया में। अब देखते हैं, 2 लिख दिए। अब पेंसिल देखिएगा, पेंसिल को यहाँ क्या उठाए हुए हैं मैथ दृष्टि से? x, यहाँ रखेंगे x तथा इसको क्या कर लेते हैं? प्लस, और 3 को 3, रबड़ को देखिए यहाँ क्या उठाए? रबड़ को क्या माने हुए हैं? y। कितने रुपया में खरीदारी की जा रही है? 9 रुपया में। समीकरण इसको हम क्या दे देते हैं? 1। फिर प्रश्न
से। देखिएगा अब उसकी सहेली जाती है कितना रुपये लेकर, 18 रुपये में। उसी तरह की 4 पेंसिल, क्या 4 पेंसिल तथा 6 रबड़, 6 रबड़ कितना रुपया में खरीद रही है, 18 रुपया में खरीद रही है। कितना रुपये में, 18 रुपये में खरीद रही है। 4 पेंसिल को माने हुए है, देख लीजिए x प्लस 6, y को क्या माने हुए हैं, y रबड़ को माने हैं बराबर 18। यहाँ हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिहाई 6, y बराबर 18। 2 नहीं, देखिए 2 से यहाँ हम इसको काट सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 2 नामक कट कर क्या होगा, 18। यह समीकरण क्या है, 2 है। यानी इस कहने का मतलब है समीकरण जितना है 1 उतना ही है समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस स्थिति यानी इस भाषण को बीजगणितीय 1 नंबर में हम आपको क्या बताएंगे, 1 नंबर में आपको हम बताएंगे, 1 पॉइंट में बताएंगे आपको बीजगणितीय हल, तथा 2 नंबर में क्या कह रहा है, यानी इसको क्या कह रहा है, 2 नंबर में आपको कह रहा है यानी ज्यामितीय कहने का मतलब बीजगणितीय कह रहा है, तथा इसको ज्यामितीय कहने का मतलब होता है ग्राफीय विधि। कौन, ग्राफीय विधि। इतना क्वेश्चन छूट गया है। 1 नंबर में कह रहा है बीजगणितीय, 1 नंबर में कह रहा है बीजगणितीय, तथा 2 नंबर में क्या कह रहा है, ग्राफीय। आइए विस्तार से पहले हम क्या बताएंगे आपको, बीजगणितीय हल कैसे करते हैं। देखिए समीकरण 1 है, तो देखिए हम आपको व्यापक बताए थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। या बराबर के पहले रहेगा, बराबर के बाद, अगर बराबर के पहले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के बाद आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, 1 इसलिए क्योंकि इसको समीकरण क्या करते हैं, 1 करते हैं। अगर समीकरण 2 है तो इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस समीकरण इसको हम अगर 2 मानते हैं तो a2 b2 c2 के रूप में हो जाएगा। यानी यहाँ हम देखेंगे यह a1 के मान, यह a2 के मान, और यह b1 के मान और यह b2 के मान, इस तरह यह c1 के मान और यह c2 के मान। इसी माध्यम से हम क्या करते हैं, समीकरण को प्राप्त करते हैं। ये देखते हैं, कह रहा है बीजगणितीय विधि से 1 नंबर पॉइंट आपको कह रहा था, पॉइंट नंबर 1 में किस विधि से, बीजगणितीय हल से। देखते हैं हल में a1 बाई a2 बराबर 2/2, यानी 2/2 कटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/1। फिर इस तरह b1 बाई b2 इसको कटाएंगे 3/3, यह कितना हो जाएगा, 1/1। इसी तरह से c1/c2 में देखेंगे 9/9, यानी 9/9, इसको कटाएंगे तो 1/1 ही प्राप्त होगा। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 पर सजाएंगे। देखिए a1 बाई a2 का मान क्या है, 1/1 है, ठीक है, बराबर b1 बाई b2 का मान क्या है, 1/1 है। इसी प्रकार से c1 बाई c2 का मान भी क्या है, 1/1 है, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब है 1/2 और b1/b2 यानी 1/2, यह भी आपका क्या है, 1/2 है। तीनों समीकरण तीनों को देखा जाए तो 1/2 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे अब, देखिए यहाँ लिखेंगे तो यह क्या है, a1 बाई a2 1/2, इसी तरह b1 बाई b2 1/2, इसी तरह c1 बाई c2। तो इसका बीजगणितीय हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसको हम बीजगणितीय रूप में ऐसा दर्शाए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 यह तीनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल समझेंगे बीजगणितीय में। देख देंगे तो
इसका बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यह क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इसी को ग्राफ में क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि में इसी को क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। आइए अब आपको हम बताएंगे क्या ग्राफीय विधि से समपाती कैसे आया। अभी आप सीखें कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी यह तीनों क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। बीजगणितीय में अगर इस रेखा पर अगर इस समीकरण को इस तरह बनाएंगे तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों क्या हो? बराबर हो, तो बीजगणितीय में क्या समझेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल समझेंगे। अब इसी को ग्राफीय खींचेंगे, ऐसी समीकरण को क्या कहेंगे? हम समपाती रेखाएं कहेंगे। वह कैसे कहेंगे? चलिए इसको आगे बढ़ाकर हम क्या करते हैं? समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाकर समझने की प्रयास करते देखते हैं। समीकरण 1 से 2x + 3y = 9 समीकरण 1 है। ठीक है, तो यहाँ 2x बराबर क्या है? बराबर 9 है। आपका +3 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y। फिर यहाँ देखेंगे कि x बराबर, देखिए ना, x बराबर क्या है? 9 - 3y, 9 - 3y बटा में 2 लिख लेंगे। हम इसको अब क्या कहेंगे? समीकरण 2 पर से प्राप्त होगा 3 कहेंगे। अब यहाँ बॉक्स बनाएंगे। अब इसके बारे में जान लीजिए, बॉक्स क्यों बनाएंगे? बॉक्स को इसलिए बनाते हैं ताकि हम ग्राफ को क्या करें? अच्छा से खींच सके। और बॉक्स का एक शर्त है कि ग्राफ खींचने के लिए इस बॉक्स में आप अधिक से अधिक कितना मान रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए न्यूनतम 2 मान रख सकते हैं और अधिक से अधिक कितना मान को रख सकते हैं। तो हम क्यों ना 2 ही मान को रखकर ग्राफ आपको खींचकर बताएं। अगला पॉइंट बढ़ाने की क्या जरूरी है? चलिए देखते हैं। अगर हम y के स्थान पर, इस y के स्थान पर 0 लेते हैं तो 3 0 में गुना होगा तो 0, और यह क्या होगा? 9 नहीं कट पाएगा। ठीक है, यानी यह 9 कटना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अब अगर हम 1 लेते हैं, y के स्थान पर 1 लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, जब x बराबर 9 - 3y बटा 2, x बराबर 9 - 3, x y के स्थान पर 1 रखते हैं बटा 2, x बराबर 9 - 3 एकम 3 और बटा 2, x बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? 6 बटा 2। इसको कटा लीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? हमको 3 प्राप्त होगा। यानी इससे यह पता चला कि अगर हम y के स्थान पर 1 रखते हैं तो x के स्थान पर हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं। फिर x बराबर 9 - 3y बटा 2, x बराबर, अब देखिए यहाँ 1 लिए थे, क्या लिए थे? 1 लिए थे। अब यहाँ हम लेंगे क्या? 2 लेंगे तो 2 तिहाई 6, घटाएंगे तो क्या होगा? 3, तो 3 यहाँ कट नहीं सकता है। अगर हम 2 लेते हैं तो नहीं कटेगा, 3 लेते हैं तो 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो 0। यहाँ क्या रखते हैं? y के स्थान पर 3 रख लेते हैं, तो 9 - 3 गुने 3 बटा 2। देखिए यहाँ ध्यान से, y के स्थान पर हम क्या लिए हैं? 3 लिए हैं। क्या लिए हैं? 3। तो x बराबर 9 - 3 तिहाई, यहाँ y के स्थान पर 3 रख लेंगे तो 3 तिहाई 9 बटे
2। x बराबर 9 में से 9 को घटाएंगे 0/2, तो हमको x क्या दिया 0। कहने का मतलब है कि y के स्थान पर 3 रखे हैं तो कथी मिला है x का 0 मिला है। अब क्या करेंगे इसी प्रकार समीकरण 1 को देखते हैं। इसी प्रकार समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से नहीं 2 से, 1 तो हल कर ही लिए हैं। 2x + 3y बराबर 9। समीकरण सेम है, क्या है सेम है, देख लीजिए समीकरण सेम है। 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3y, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 - 3y बटा में 2। यही समीकरण को हम देखिए ना सॉल्व किया यहाँ। यह समीकरण क्या है 3 के बराबर है, समीकरण आपका 4। समीकरण 4 लिखेंगे। अतः समीकरण क्या है 3 बराबर 4 है, इसीलिए इसको क्या करेंगे सभी मान को हम उठाकर रख लेंगे। यानी जितना समीकरण 3 है उतना ही समीकरण क्या है 4 है। देख लीजिए समीकरण 3 उतना ही x बराबर, तो यहाँ x है 9 तो 9 है, माइनस तो माइनस है, 3 है तो 3 है, y है तो y है, और नीचे 2 है तो 2 है। तो क्यों ना मान को हम इस तरह रख ले 1 और यहाँ 3, अब इसी के यहाँ 3 और 0। अब क्या करते हैं इसको चतुर्थांश से नहीं हम ग्राफ पर इसको क्या करेंगे निर्धारित करेंगे, जिससे हमको रेखा जो प्राप्त होगा उस रेखा को देखेंगे तो समझेंगे कि इसका ग्राफीय विधि में क्या हल होगा। आइए देखते हैं। आइए इसको क्या करें ग्राफ खींचना सीखें। यानी इसी को जो समीकरण 3 और 4 निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे ग्राफ आपको खींच कर बताएंगे ग्राफ को कैसे खींचा जाए। यदि आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले सीधी रेखा काटते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर कहते हैं। यहाँ y रखेंगे और यहाँ y डैश रखेंगे। अब देखिए डैश कहने का मतलब है इस डैश का या जो डैश लिखे हैं डैश का संबंध ऋणात्मक से जुड़ा रहेगा, और यहाँ डैश नहीं है इसका मतलब है वह धनात्मक अक्ष है। फिर यहाँ इसको काटेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x डैश। यहाँ डैश लिखने का मतलब है इसके संबंध जो है माइनस, यानी डैश कहने का मतलब है या डैश कहने का मतलब है क्या यह अक्ष जो है ऋणात्मक होने वाला है। और इस दो जो बिंदु पर जो दो रेखा काटी उसे हम क्या कहेंगे मूल बिंदु। दरअसल यहाँ बोर्ड में हर एक बार पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है या फिर मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु कहने का मतलब है 0,0 को कहा जाता है, यही है आपका मूल बिंदु। अब यहाँ देखिए क्या है यहाँ, अब यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं y को, इसको क्या कहते हैं x को। यहाँ से मान लिखेंगे दूरियां बराबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहे तो कितना हो मान कितना हो लंबा ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन खींचने से आपको क्या कैसा होगा छोटी पर काम चलाना ही अच्छी बात होगा। हाँ देखिए यहाँ मेरे बोर्ड पर तो दूरी बराबर नहीं हो सकता, लेकिन अब ग्राफ पेपर पर पढ़िएगा तो आपको निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ डैश है तो डैश मतलब माइनस, यहाँ इसमें क्या करेंगे माइनस को लगा देंगे। इस बात को आप ध्यान से सीख लीजिए ना कि यहाँ डैश है तो माइनस है। यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या डैश है तो माइनस -5 -6 -5 -4 -3 -2 -1। किसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब क्या करते हैं बॉक्स में देखेंगे यहाँ x का 3 और y का 1, x का प्लस y का भी
प्लस 3 और 1 x का देखिए यहाँ x का यहाँ क्या है इतना प्लस है यहाँ माइनस, इस तरह y का यहाँ प्लस है और y का क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ कह रहा है x का 3 y का 1, तो x का 3 यहाँ है y का 1 यहाँ है। ठीक है, इसको हम मिला लेंगे और ये एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ बिंदु है यहीं पर ना, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, इसका नाम हम दे देंगे a। क्या है 3 से 1 पर मिला है, इस बॉक्स को देख लीजिए। फिर अगला है 0 और 1, 0 यानी मूल बिंदु पर समाप्त और 1 y का यहाँ हुआ। ठीक है, यहीं पर हुआ तो एक यह और एक यह, कहने का मतलब एक 0 और एक 0 और एक 0 और 1 यहाँ मिला है, तो क्या करेंगे इस दोनों को हम कटा लेते हैं। ठीक है ना, कटाएंगे यहाँ 0 से 1, तो यहाँ से हम क्या करते हैं मिला लेते हैं। यहाँ a पर से क्या लिखते हैं b, x का 0 और y का 1। अब यहीं से हम रेखा को खींच लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान यही है और समीकरण 2 का मान यही है। तो देखिए अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको भी देख लीजिए 3 और 1 है और 0 और 1 है। तो अगर हम ग्राफ में एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा अगर गुजरे तो हम उसे क्या कहेंगे संपाती हल समझेंगे। यानी एक ही रेखा पर दो मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि दो मान को रखा जाए जो एक ही बिंदु पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं ग्राफी में संपाती हल कहते हैं। क्या कहेंगे ग्राफी हल में इसका होगा संपातीय रेखा। क्या कहेंगे संपातीय रेखा, यानी एक ही रेखा पर दो समीकरण निर्धारित हो उसे हम क्या कहेंगे संपातीय रेखा ग्राफ विधि में कहेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं यानी कि इस पूरे बात को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ मस्ती बाय दाऊद सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मैथ के प्रत्येक सवाल सबसे पहले किसी और के पास पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो मेरे व्यक्ति सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, मेरे भाई, उसके पास मेरा वीडियो क्या हो सबसे पहले और सबसे जल्द क्या हो पहुंच पाए। वीडियो के अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।